जो कि है 2 कोरिन्थियन 5:17। बोला पुराना बात बीत गया है, अब जो मसीह में है वो नया है, वो नया सृष्टि है, उसके अंदर जो कुछ भी है नया है। हम लोग और पुराना नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है जो लोग बोलता है कि हम क्रिश्चियन नाम लेके जन्म लिए हैं, है ना, जैसे हम डेविड, ठीक है, हम क्रिश्चियन नाम लेके जन्म लिए हैं। अब जब हम लोग क्रिश्चियन नाम लेके जन्म लिए हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग अब स्वर्ग जा पाएंगे। बहुत बार ऐसा लगता है हम लोग अब स्वर्ग जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा नाम क्या है वो मैटर नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ये बाइबल कह रहा है जो कुछ भी है पुराना और कुछ नहीं है, सब नया हो गया है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आए हो तुम नए हो चुके हो। अब तो पुराना जो कुछ भी था वो चीज़ मैटर नहीं करता है। और जब हम लोग संडे स्कूल में थे हमें सिखाया जाता था ये चीज़, बोल रहा था तुम्हारे पास चाबी है। क्या चाबी है? कि तुम क्रिश्चियन हो, ये चाबी है। या तुम्हारे पास गेट पास है कि तुम स्वर्ग जा सकते हो, गेट पास। लेकिन सोचिए जो मसीह में है, जो क्रिश्चियन है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करता है, क्या वो स्वर्ग जा सकता है? क्या वो स्वर्ग जा सकता है? वो नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जस्ट अगर कोई विश्वास भी कर ले तो वो स्वर्ग जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं किसी को बोल रहा था, किसी का मम्मी पापा विश्वास नहीं करता है प्रभु यीशु मसीह में, और विश्वास नहीं करता है, प्रभु में नहीं है, लेकिन उसका लड़का प्रभु में है, लेकिन उसका माँ बाप प्रभु में नहीं, उसका लड़का प्रभु में है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं उस लड़का को बोल रहा था कि हो सकता है तुम्हारा माँ बाप प्रभु में नहीं है, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा माँ बाप प्रभु में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपना माँ बाप को देखोगे। मैं उसको बोल रहा था, हम लोग का जब मीटिंग हो रहा था, मैं बोल रहा था फिर भी जितना अच्छा कर सकोगे वो लोग के लिए करो, जितना कर सकोगे वो लोग के लिए करो। वो लोग मुझे पता है प्रभु में नहीं है, लेकिन वो लोग के लिए जितना कर सकोगे करो, क्योंकि हमें नहीं पता कब वो प्रभु को ग्रहण कर लेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कभी भी वो प्रभु को ग्रहण कर सकता है। जब वो मरते दम में, जब वो मरने जा रहे, वो बोल भी नहीं पा रहे, उल्टा सांस ले रहा है, शायद वो मन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, ठीक है, कर लिया, वो स्वर्ग चल जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने ग्रहण कर लिया। इसलिए हमें नहीं पता कि कौन ग्रहण करेगा कौन ग्रहण नहीं करेगा। अभी शायद ईगो में आगे जाके ग्रहण कर लेगा। मैं बोल रहा था हो सकता है विश्वास नहीं करता है, हो सकता है प्रभु में नहीं है, या जो कुछ भी है, लेकिन तुम उसके साथ प्यार के साथ रहो। आमीन, हालेलुया। तुम उसके साथ नफरत मत करो, क्योंकि बाइबल कहता है ना, मैं बोलता हूँ ना, हमारा लड़ाई कोई भी जात का इंसान से नहीं है। हमारा जो लड़ाई है वो है शैतान से, जो अंधकार का जो शक्ति है उससे हमारा मेन युद्ध है। और उस युद्ध को लड़ने के लिए आप हाथ पाँव मार के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको प्रार्थना करना है, आपका प्रार्थना असर होगा, आपका प्रार्थना काम देगा। जब कभी कभार ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि मेरा पास एक नाम है, उस नाम से ही हम जी सकेंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग के पास बहुत पैसा आ जाता है, जब हम लोग एक ऊंचाई पे जब पहुंच जाते हैं, इंसान जब ऊंचाई पे पहुंच जाता है, ठीक है, वो सोचता है मेरा पास एक नाम है कि हम बॉस है ना, या मेरा पास एक नाम है, हो सकता है हम बिजनेस ओनर है, या हो सकता है हम घर का मालिक है, पूरा फ्लैट का मालिक है। जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मालिक है, फ्लैट का मालिक है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना सारा चीज़ है, अभी नाम लेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़ा है, हम लोग एक हाई पोजीशन में है, जब हम लोग सोचते हैं, उसी टाइम शुरुआत होता है हमारा गिरना। आमीन, हालेलुया। जब हम और आप सोच लेते हैं कि अब हमको प्रभु का ज़रूरत नहीं है, अब हम जो है हम खुद से अपना ध्यान रख सकते हैं। आपको पता है एक इंसान अगर प्रभु में है, अच्छा विश्वासी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो चर्च नहीं आ रहा है, सब कुछ है, वो प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, पर्सनली घर में रहता है, लेकिन वो चर्च में नहीं आता है, आप देखिएगा एक टाइम आएगा उसको आप ला नहीं पाइएगा, और आप ला नहीं पाइएगा। स्टार्टिंग में उसको लाना है, जब वो नहीं आ रहा है उसको पकड़ के, हो सकता है मार के, जैसे भी करके उसको लेके आना है, जो भी हो जाए उसको लेके आना है। लेकिन क्यों बोल रहे? क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम होगा। क्योंकि शुरुआत में जब हम लोग कोई भी चीज़ को काट देते हैं और प्रॉब्लम नहीं होता है। एक कहानी है, मैं सुन रहा था, एक गुरु था, एक चेला था, और उसका गुरु चेला को बोला कि छोटा सा घास है, इसको उखाड़ दो, ठीक है। वो उखाड़ दिया, थोड़ा देर चला, उससे थोड़ा बड़ा घास था, बोला इसको उखाड़ दो, टाना, उखड़ गया। और थोड़ा आगे गया, इतना बड़ा गाछ था, उसका गुरु बोला इसको उखाड़ दो, वो लेके हिल डुल करते करते टाना, उखड़ गया वो वाला। और थोड़ा आगे गया, एक बड़ा गाछ था, बोला इसको उखाड़ दो,
वो गुरु को बोल रहा है, अरे आप पागल हो गए हो क्या, इतना लंबा चौड़ा हो चुका है, इसको और कैसे उखाड़े, इसको नहीं उखाड़ सकते। तो गुरु बोले, हाँ यही चीज़ हम तुमको समझाने मांग रहे थे, जब कोई भी बुरा आदत छोटा है उसको उखाड़ दो, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो तुम हिला भी नहीं सकोगे, उखाड़ना तो दूर का बात है। आमीन, हालेलुया। तो जब कभी भी ना कोई भी चीज़ से अगर आपको ज़्यादा लगाव हो जा रहा है, कभी कभार ना इंसान को फ़ोन से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, उस टाइम ज़रूरत है कि फ़ोन को थोड़ा हटाइए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो अपना घर में जाओ और दरवाज़ा बंद करो और प्रार्थना करो, पर्सनली ऐसा करके प्रार्थना करो। दरवाज़ा बंद करो मतलब क्या, हर एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, हर एक प्रकार का ऐसा चीज़ जो आपको मन को भटका सकता है उसको हटाइए। हर एक प्रकार का चीज़ हो सकता है, आपका फ़ोन बंद करिए, बोले दरवाज़ा बंद करो, फ़ोन का दरवाज़ा बंद करिए। हो सकता है आपका माँ बाप, उन लोगों को बोलिए थोड़ा बाहर रुको, हम प्रार्थना कर ले, ठीक है। हो सकता है आपका कोई दोस्त बार बार फ़ोन करता है, ब्लॉक करिए कुछ देर के लिए, ठीक है, प्रार्थना करिए उस जगह में। हो सकता है कोई आपका काम ऐसा है जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, हो सकता है आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, या हो सकता है कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको रोक दे रहा है प्रार्थना करने से। पहला कदम लीजिए, उस चीज़ को हटाइए। नहीं तो आपको इंसान क्रिश्चियन तो बोलेगा लेकिन अंदर में पूरा खोखला होकर रह जाइएगा। आमीन, हालेलुया। बोलेगा कि अरे तेरी मसीह भाई बहन है, हम लोग मसीह में है, हम लोग यीशु मसीह में है, लेकिन सब कुछ है, ठीक है, नाम से तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर में खोखला है। अभी शैतान आके हम लोग की तरफ ऐसे करके अगर खड़ा होगे ना, हम लोग ऐसा करेंगे, बोलेंगे बाप रे बाप, डर जाएंगे। बहुत कोई मंद आत्मा भगाता है, कैसे पता है, ऐसे करके, तू भाग तू भाग तू भाग। আপনি কেন এসেছেন এখানে? একজনকে मैंने सुना, বলে আপনি কেন এসেছেন, কি কাজ আপনার, আপনি একটু চলে যান, একটু চলে যান, ऐसा একটু চলে যান। शैतान और सामने आ रहा है, बोले একটু चले जान, একটু चले जान। शैतान जाएगा वैसे करके, शैतान को पकड़ना है, बोला भाग यीशु मसीह के नाम से। आमीन, बोले दूर हो यीशु मसीह के नाम से। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो भी समझ लेता है इसका गला के अंदर कुछ तो है, भाग जाता है वो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान को लेके खेला करने के लिए नहीं है, शैतान का इंटरव्यू मत लीजिए, जस्ट उसको डांटिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से भाग। आपका अंदर में जब पवित्र आत्मा वास कर रहा है तब आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है आप वैसे ही करिएगा, अपने एक तो चले जाए, एक तो चले। उसका बाद उस टाइम प्रभु को तू करके प्रार्थना करता है और शैतान को आप करना स्टार्ट कर देता है, ऐसा हो जाता है उस टाइम, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग को पवित्र आत्मा का ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। बोल रहे कि तुम्हारे अंदर और कुछ भी पुराना नहीं है, अब तुम नया हो। जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आए हो, ऑलरेडी तुमने कदम रख दिया है परमेश्वर का राज्य में, अब तुम नया हो चुके हो, अब तुम नया हो चुके हो, तुमको और नया होने का ज़रूरत नहीं है। पहले जो था उसको भूल जाओ। कभी कभार हम लोग पहले का चीज़ नहीं भूल सकते। मैं किसी को बोल रहा था कि हम लोग क्षमा कर देते हैं लेकिन भूल नहीं सकते हैं। कभी कभार सोचिए कोई आपको चीट कर लिया है, कोई आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपको एकदम तोड़ मड़ोड़ के चले गया है, आप क्षमा कर दिए लेकिन आप भूले नहीं हो, आपने क्षमा कर दिया। आप बोल रहे कि प्रभु मैं उसको माफ़ करता हूँ, तू भी मुझे माफ़ कर, लेकिन आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। उसने जो किया है आपके साथ आप भूल नहीं पा रहे हो। जल्द से जल्द भूल जाइए। शैतान इसी को इस्तेमाल करेगा आपको अटैक करने के लिए, शैतान इसी को इस्तेमाल करेगा आपको तोड़ने के लिए। क्योंकि अक्सर धोखा किससे आता है, जिसके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करते हो, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपके सबसे करीब है, वही धोखा देगा। क्यों? क्योंकि आप उससे ज़्यादा भरोसा किए थे। आपको भरोसा करने कोई नहीं बोला था, आप ही किए थे, लेकिन धोखा आप ही को मिला। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आज अगर भरोसा लगाना है प्रभु यीशु मसीह में भरोसा लगाइए। सिर्फ क्रिश्चियन नाम लेके जिंदा मत रहिए। सिर्फ ऐसा नहीं लगे कि हाँ हम मसीह में है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ना लगे कि आई एम मिस्टर जोन्स, वैसा नहीं, काम से भी दिखना चाहिए। आमीन, हमारे अंदर में वो पवित्र आत्मा रहना चाहिए। किसी का भी रोग बीमारी हो, जस्ट हाथ रखने से ही चल जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हर एक कोई के लिए, जितना बच्चा बैठ के है, जितना हम लोग बैठ के है, हर एक उम्र का इंसान, अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है तो आपके द्वारा काम होगा। आमीन, हालेलुया। एक बहुत अच्छा कहानी है जहाँ पर ही एक जंगल था, बहुत कोई सुने होंगे। एक जंगल था और जंगल में एक खूंखार शेर था, खूंखार शेर, ठीक है। वो जिसको देखता था एकदम फाड़ के खा लेता था। और इंसान
जो लोग था, वो लोग को वो वाला जगह से होके गुजरना पड़ेगा कहीं भी जाने के लिए। तो वो लोग वो जगह से ही जाता है, वो जंगल से ही जाता है, और जब भी उस जंगल में प्रवेश करता है शेर उसको खा लेता है फाड़ के, ठीक है। सो इंसान लोग बहुत गुस्सा हो जाता है, इंसान लोग बोलता है अरे हम लोग तो मसीह में है, हम लोग तो क्रिश्चियन है, फिर भी शेर हम लोग को क्यों खा रहा है। हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से ताकि शेर का मुंह बंद कर दे, क्योंकि डैनियल का टाइम में भी हुआ था, याद है, शेर का मुंह बंद हो गया था। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि शेर का मुंह बंद हो जाए, क्योंकि हम लोग विश्वासी है, हम लोग को शेर नहीं खा सकता। तो वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपना दर्शन देता है, पर वो परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर शेर को बताइए हम लोग क्रिश्चियन है, फिर भी हमें खा ले रहे ताकि ना खाए। परमेश्वर बोलता है ठीक है, हम जाके शेर का खबर ले रहे। तो गया शेर का पास, शेर को बोला कि शेर तुम सबको खा सकते हो, लेकिन कोई भी मेरा संतान अगर यहाँ से गया जो मसीह में है, जो क्रिश्चियन है, उसको नहीं खाओगे तुम। जो कोई मेरा संतान है वो लोग अगर जा रहे हैं उसे मत खाना, बाकी सबको खा सकते हो, ठीक है। सो क्या हुआ, 2-3 मसीह लोग वहाँ से गया तो शेर देखा, उसका सामने आया, अच्छे से सूखा शेर किया अच्छा से, ठीक है। उसका बाद नहीं खाया, छोड़ दिया। उसका बाद एक और मसीह आया, सिगरेट पीते पीते जा रहा था, ठीक है। तो शेर आया, वो मसीह था, अच्छे से उसको सूखा, ठीक है, करके सूखा, ठीक है, अच्छा से सूख साख के देखा कि नीचे से सूखते 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 ऊपर आया, देखा कि क्रिश्चियन ही बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है, खुशबू आ रहा है, सॉरी। और जैसे यहाँ पर ही आया छाती का पास, यहाँ से देख रहा है अरे सिगरेट का स्मेल आ रहा है, यहाँ से इतना तक सिगरेट का स्मेल आया, वो इधर से खाया, इधर से इतना तक खाया। अब परमेश्वर गुस्सा हो गया, बोला कि अरे तुम क्रिश्चियन को क्यों खाया, हम मना किया था ना खाने। बोला कि परमेश्वर हम उसको पूरा अच्छे से सूंघे, नीचे से छाती तक तो क्रिश्चियन था, लेकिन छाती से सिर तक वो क्रिश्चियन नहीं था, सिगरेट का स्मेल आ रहा था, इसलिए हम उतना तक खा लिया, बाकी छोड़ दिए, उधर ही गिरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए हम लोग कभी कभार 50-50 रहते हैं, आमीन, हालेलुया। सो 50-50 मत रहिए, 50-50 बिस्कुट रहता है, हम लोग 50-50 ना हो जाए, ठीक है। हम लोग जब 50-50 रहेंगे ना, मतलब दो नाव में पाँव, कहीं ना कहीं दो नाव में पाँव नहीं है। हम लोग को पता है, हम लोग सब कुछ छोड़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए आ गए हैं प्रभु में। वचन कह रहा है कि तुम नया क्रिएशन हो, नया सृष्टि हो, लेकिन फिर भी कभी कभार हम लोग दो नाव में पाँव रख ही देते हैं। फिर भी कभी कभार हम लोग अपना आदत नहीं छोड़ पाते हैं, जो हम लोग को अटका रहा है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने से, हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं। हमें और आपको आज ज़रूरत है ये चीज़ जानना कि हम लोग को पूरी सिर से लेके पाँव तक यीशु मसीह का लहू से धुलना है, आमीन, हालेलुया। आपको पता है जो ज़ुबान से आप पवित्र भाषा में बातें करते हो, उस ज़ुबान से निंदा और चर्चा नहीं होगा, ठीक है। जो ज़ुबान से सच में पवित्र आत्मा का भाषा निकलता है, वहाँ से कभी भी आप गाली नहीं दीजिएगा, कभी भी गाली नहीं निकलेगा, ठीक है। उस ज़ुबान से कभी भी ऐसा कुछ नहीं निकलेगा कि आप किसी को ताना मार के चल गए, बहुत बार होता है ना ये सब चीज़। वो ज़ुबान पवित्र है, आमीन, हालेलुया। वो ज़ुबान पवित्र है, वो ज़ुबान से आप गाली नहीं दे सकते, उल्टा पुल्टा बात नहीं बोल सकते। वो ज़ुबान कभी सिगरेट टेस्ट नहीं कर सकते, वो मुंह से, जिस मुंह से आप बोल रहे हो, ठीक है। इसको कहता है कि सच में पवित्र आत्मा का भाषा बोल रहा है। नहीं तो क्या होता है पता है, उसका सुने अच्छा लगा बोल दिए, इसका सुने अच्छा लगा बोल दिए, ऐसा भी होता है, क्योंकि शैतान ऐसा करता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक जन को हम लोग मंद आत्मा छुड़ाने गए थे ना, और हम लोग भाषा बोल रहे, देख रहे शैतान भी भाषा बोल रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हो गए, क्या हुआ रे भाई, वो भी भाषा बोल रहे। तब पता चला कि नहीं, शैतान भी बोलता है भाषा, लेकिन शैतान कौन सा भाषा बोलता है, वो शैतानी भाषा बोलता है, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, हम लोग का तरह नहीं होगा। जो पवित्र आत्मा का भाषा है वो भी बोलेगा, लगेगा एक है, लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो समझ जाएगा कि यहाँ पर ही हो सकता है 20 इंसान बैठ के, लेकिन एक ही इंसान शैतानी भाषा बोल रहा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो इसके लिए हर एक कोई तैयार हो जाइए, हर एक कोई रेडी हो जाइए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता मेरा और आपका नाम क्या है, आमीन, हालेलुया। एक चीज़ मैटर करता है, जो कि है आप कैसे अपने आप को रेडी कर रहे हो, आप कैसे तैयार हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह में। जब हम लोग चर्च में आते हैं, कभी कभार हम लोग रेडी होके भी आते हैं, कभी कभार रेडी नहीं भी होके आते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं। लेकिन जब आप चर्च में आ रहे हो और जब आप चर्च से निकल के इस दुनिया में जा रहे हो, उस टाइम आपको रेडी रहना है, आमीन। बाइबल कह रहा है, पॉल कह रहा है, समय असमय, हर एक समय तुम तैयार रहो,
पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना, हम लोग का परिवार में बहुत कोई का तबीयत खराब है, ठीक है। रूपा मास्टरी का बेटा है सिद्धार्थ, वो हॉस्पिटल में, प्रार्थना करिएगा। मेरे एक अंकल है, उसका भी तबीयत खराब है, ठीक है। बहुत कोई का तबीयत खराब चल रहा है, बहुत कोई को डेंगू हो रहा है, अलग अलग चीज़ आप लोग न्यूज़ में देखते ही होंगे, कितना कुछ इस जगह में चल रहा है। हमें नहीं पता कब क्या हो सकता है इस जगह में, हमें नहीं पता कब क्या हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप को, अपना परिवार को प्रभु यीशु मसीह का लहू से ढांकते रहिए। कुछ भी हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का लहू से ढांक के रखिए, क्योंकि बाइबल कह रहा है कि जिस किसी का भी खिड़की और दरवाजा में मेमना का लहू लगा हुआ रहेगा, महामारी आएगा लेकिन घुसेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। मतलब रोग बीमारी आएगा लेकिन घुसेगा नहीं, इसलिए आप वो लहू लगाते रहिए। हम लोग जो तेल देते हैं प्रार्थना करके लगाते रहिए, ठीक है। जो पानी हम लोग देते हैं अपना घर में इधर उधर छिड़काते रहिए। अभी पता नहीं किसका घर में कैसे करके घुस जाएगा। मैं उस दिन बोल रहा था, कभी कभार शैतान का लेवल, कभी कभार ऐसा रहता है शैतान का लेवल 10 है और हमारा भी लेवल 10 ही है, और हम लोग अटके हुए हैं उधर ही। अब 10 साल बाद शैतान का लेवल हो गया है 50 और हम लोग का लेवल है 10, ठीक है, या हम लोग का लेवल है 20। इसका मतलब आप 50 का लेवल का शैतान को हरा नहीं सकते, ठीक है। एक ही ऐसा टाइम आप हरा सकते हो जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है तो आपका लेवल पूरा 100 ही है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, आप वो काम कर सकते हो जो कोई सोचा नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपको शेड बनना है, बाइबल कहता है शेड बनने के लिए, है ना। हम लोग को बोल रहा है ऐसा शेड क्या होता है, जब वो दहाड़ता है पूरा जंगल आवाज़ सुन लेता है कि कोई तो इस जगह पे है। लेकिन शेड भी 2 कैटेगरी का होता है, आपको पता है कौन 2 कैटेगरी, कोई बता पाएगा? 2 तरीका का शेर होता है, कोई बता पाएगा यूथ्स में से? एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर, ठीक है। सर्कस का शेर का क्या है, उसको 2 वक्त का रोटी मिलता है, ठीक है, और लेकिन उसको जो ट्रेनर है उसको मार मार के हालत ख़राब कर देता है। वो एकदम शान से रहता है पिंजरा में, उसको एकदम लाइट फाइट मिलता है, फ़ैन उन अच्छा एसी में रहता है, आराम से रहता है, 2 वक्त का रोटी भी मिल जाता है, पूछ बाहर रहता है, बच्चा लोग टानाटूनी करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वो एक शेर है। और एक और शेर है जो जंगल में रहता है और एवरीडे सुबह होते ही वो निकलता है शिकार करने। एवरीडे उसको निकलना पड़ता है, एवरीडे उसको शिकार करना पड़ता है। शिकार नहीं करेगा वो खा नहीं पाएगा, ठीक है। एवरीडे उसको मारना पड़ता है और वो राजा का तरह जीता है। तो एक शेर है जो अपने आप को शेर कहता है, लेकिन वो सर्कस का शेर है, उसको इंसान जो तो करता है। कुछ इंसान हम लोग ऐसा है, हम लोग इंडिया में है ना, इंडिया में हम लोग को सर्कस का शेर बनाना सिखाया है बचपन से। पढ़ो लिखो, अच्छा काम करो, 2 वक्त का रोटी हो जाए वही काफ़ी है। अरे भाई सर्कस का शेर हो जा रहे हो ठीक है, सर्कस का शेर, 2 वक्त का रोटी। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है जो इंसान है। हम लोग को परमेश्वर बोल रहा है कि जंगल का शेर, हम लोग को मुख्य स्थान दिया गया है। हम लोग को जब बनाया है परमेश्वर बोला कि अच्छा है ना। हम लोग परमेश्वर का उत्तम सृष्टि है, पूरा दुनिया हमारे लिए है, और आप लोग 2 वक्त का रोटी में खुश हो जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको उससे ज़्यादा देने मांग रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उससे ज़्यादा देने मांग रहा है। हो सकता है थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हो सकता है एवरीडे निकलना पड़ेगा, लेकिन जो रहेगा खुद का रहेगा। किसी को मार नहीं खाना पड़ेगा, किसी का सुन के जीने नहीं पड़ेगा। आप खुद का कंपनी का बॉस रहोगे। आमीन, हालेलुया। इसके लिए जान के रखिए, आपका हो सकता है नाम जोन्स है, घोष है, दास है, मल्लिक है, हरी है, कुछ भी नाम है मैटर नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह का नाम मैटर करता है। आमीन, हालेलुया। एक नाम मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, जो नाम है यीशु मसीह का नाम। उस नाम को कोई भी परिस्थिति में आप इस्तेमाल करिए, वो परिस्थिति बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। देखिए जब बाइबल में वो नाम जितना बार इस्तेमाल किया गया, प्रभु यीशु मसीह तो चले गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग जितना बार यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया, बोले यीशु मसीह के नाम से जो लंगड़ा है वो उठ जाओ, वो लंगड़ा उठ गया। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम से मंद आत्मा चले जाओ, मंद आत्मा चले गया। यीशु मसीह का नाम से बड़ा बड़ा काम हुआ, और आज भी यीशु मसीह का नाम से बड़ा बड़ा काम हो सकता है। आमीन, हालेलुया। सो एक चीज़ जान के रखिए, हो सकता है आपका नाम कुछ भी है, आप कुछ भी पोजीशन में हो या जो कुछ भी है, लेकिन हम और आप, हमारा और आपका नाम का वजह से स्वर्ग में नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक नाम है जो हमें स्वर्ग में ले आ सकता है, वो है यीशु मसीह का नाम, वो है यीशु मसीह का नाम। उस नाम के अलावा मैं और आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया।
एक जन बोल रहा था, बोल रहा अरे यीशु मसीह को ग्रहण मत करो, वो खुद अपने आप को क्रॉस पे बचा नहीं पाया, तुमको क्या बचाएगा। वो खुद अपने आप को क्रॉस पे बचा नहीं पाया, लेकिन देखिए बाइबल कहता है वो खुद अपना जान को बलिदान दिया। आमीन, हालेलुया। और जो भी ये चीज़ बोल रहा था उसने सिर्फ उतना तक पढ़ा है कि यीशु मसीह ने जान दिया, उसके बाद ईस्टर में क्या हुआ उसको नहीं पता। आमीन, हालेलुया। देखिए जो जिसको भी मानता है, जो जिसका भी आराधना करता है, जो कोई कहीं भी है, वो जो कोई भी है, हर एक कोई मर गया और कब्र में ही है, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। आमीन, हालेलुया। हम उस परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं जिसको मौत हरा नहीं सका। आपको मुझे जितना बड़ा जो भी आ जाए, मौत हरा दिया है सबको, मौत का सामने कोई टिक नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह खुद अब मृत्यु अपना ऊपर लिया और 3 दिन बाद मृत्यु को हरा दिया। आमीन। सो जो मृत्यु को हरा दिया उसको क्या हरा सकता है? जो खुद मौत को हरा दिया उसको क्या हरा सकता है? आपका मेरा एक ही डर रहता, कब मर जाएंगे, हम लोग का बेटा बेटी का क्या होगा, ये लोग का क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत कोई तो सोचता है हम ही मर जाएंगे, भाई मेरा क्या होगा, ठीक है। लेकिन सोचिए जो मौत को हरा सकता है और कौन है दुनिया में? कोई नहीं है। 4200 तो धर्म है दुनिया में, लेकिन मौत को कौन हराया? एक ही जन हराया, यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग जिसका आराधना कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो ऐसा नहीं कि क्रूस पे वो अपने आप को बचा नहीं सका। बाइबल कहता है कि अगर वो बोलेगा तो स्वर्गदूत का वाहिनी उतर के आ जाएगा। आमीन, ऑन स्पॉट पूरा दुनिया मर जाता, लेकिन यीशु मसीह अपना जान दिया ताकि आप और मैं बच सके। जो यूट्यूब में बोल रहा था ताकि वो भी नहीं मर के बच सके, इसके लिए यीशु मसीह ने अपना जान दिया है। आमीन, हालेलुया। सो अगर आपको जीवन चाहिए और भरपूरी का जीवन चाहिए, अगर आपको स्वर्ग जाना है सच में मृत्यु के बाद, तो वो इसलिए नहीं होगा कि हम लोग कौन सा जात धर्म से है, या हम लोग का नाम क्या है, या हम लोग का पोजीशन क्या है, लेकिन एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने का, जिसका नाम है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस किस को विश्वास है इस बात पे? किस किस को विश्वास है इस बात पे? यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का आत्मा के द्वारा हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ रोकना है ताकि आप स्वर्ग जा सको। आपको एक चीज़ रोकना है ताकि आप स्वर्ग जा सको, वो है अपने आप को रोकिए। आमीन, हालेलुया। अपने आप को रोकिए कुछ कुछ चीज़ से। आपको इंसान बहुत तरीक़ा का चीज़ बोलेगा, आपको इंसान बहुत तरीक़ा का चीज़ों से भटकाएगा। अभी एक नॉर्मल इंसान का सामने करोड़ों रुपया लाके अगर हम रख दिए, ठीक है, हम देखे हैं इंसान के सामने इतना गुच्छा रखिए ना नोट का, वो गिनेगा नहीं। सब 10 रुपया का नोट है, मिला के 1000 रुपया होगा, हिल जाएगा, बोलेगा इतना नोट, बाप रे बाप। मैंने देखा है इंसान को, ठीक है, किसी के सामने रख दीजिए नोट, अभी बोलेगा नहीं कुछ भी हो जाए प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, इधर पड़ी तलवार भी रख दे, बंदूक भी रख दे, मर जाएंगे नहीं छोड़ेंगे। वो कागज का नोट भी हिला देता है इंसान को। आमीन। बहुत कोई चर्च आना छोड़ दिया उस नोट का वजह से। बहुत कोई प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्यों? उस नोट का वजह से, कुछ नौकरी का वजह से। एक इंसान तो मुझे याद है इतना अच्छा आके बोला कि प्लीज़ प्रार्थना करिए मेरा जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, कर रहा था, प्रार्थना किए, जॉब लग गया, वो प्रभु को भूल गया। बोला संडे भी मेरा काम है और फ्राइडे सैटरडे संडे मॉल का काम है। बोला फ्राइडे सैटरडे संडे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा सैलरी कट जाएगा, मेरा नौकरी चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो दिया किसने? प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु ने जो दिया उसने ग्रहण भी नहीं किया, शायद जो शैतान ने दिया उसने ले लिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जो दिया उसने तो ग्रहण भी नहीं किया, क्योंकि प्रभु जो देगा अपने लिए समय निकाल के ही देगा। आमीन। प्रभु कोई भी ऐसा काम आपको नहीं देगा जो प्रभु को पता है कि संडे यहाँ पर आराधना होता है, प्रभु ऐसा काम नहीं देगा कि आपको अटका दे। शैतान एक ऐसा काम दिया जिसमें आपको 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 मिल रहा है और आप खुश हो जा रहे हो। आप बोलो वाह इतना पैसा हमको मिल रहा है। बहुत कोई के लिए वही इतना है। जो सोचिए 5,000 कमाता है उसको 30,000 का सैलरी मिल जाए, वो बोलेगा बहुत बड़ा चीज़ है मेरे लिए, और क्या चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए जो 1 लाख का सैलरी रख के है, आप वो देख भी नहीं सक रहे हो, और आप देख भी नहीं पाओगे क्योंकि आप शैतान का राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को रोके नहीं। उस टाइम हम लोग भूल गए कि चौड़ा दरवाज़ा है, पतला दरवाज़ा है, प्रभु का रास्ता पतला दरवाज़ा है, सब भूल जाता है उस टाइम। उस टाइम एक ही चीज़ याद रहता है कि हम और मेरा परिवार,
जोशुआ को भी याद था ये चीज़, लेकिन जोशुआ बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए, जो कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा रहे, लेकिन मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। और हम लोग बोलते हैं कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा परिवार पैसा कमाएंगे, मैं और मेरा परिवार हम लोग जाएंगे, लेकिन चर्च में नहीं, कहीं और। कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। अभी जो लोग हंस रहे, पता नहीं कब वो लोग भी कर देंगे, नहीं पता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ठीक है। लेकिन प्रार्थना करिए, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ताकि हम लोग हर एक कोई मजबूती से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के रह सके। आमीन, हालेलुया। हम लोगों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। आपको पता है क्रिश्चियन माइनॉरिटी है इंडिया में, ठीक है, इसलिए तो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक कोई एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए खड़ा रहिए। अगर ग्रुप में प्रार्थना रिक्वेस्ट आता है ना कि किसी का सिर हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ हो गया है, हर एक कोई संग संग अपना काम छोड़िए और प्रार्थना करने लग जाइए। जो लोग हम लोग का ग्रुप में संग संग प्रार्थना करने लग जाइए। किसी का भी फ़ोन आया कि हम लोग को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होना है, दौड़िए सब कोई, क्योंकि ये हमारा परिवार है। आमीन, हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन चर्च क्या करता है, लेकिन मुझे पता ये हमारा परिवार है और हम लोग परिवार के लिए ज़रूर दौड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग अपना परिवार के लिए दौड़ना जानते हैं और आप लोग को भी दौड़ना सीखना होगा इस परिवार के लिए। आमीन, इस परिवार के लिए, इस परिवार के लिए। ये एक परिवार है, GTN मिनिस्ट्री। आमीन, हालेलुया। सो अगर आपको सच में स्वर्ग जाना है तो अपने आप को उस जगह से दौड़ने से रोकिए जो शैतान का ओर में है। प्रभु के लिए दौड़ के देखिए, आपका लाइफ में इतना आशीष आएगा ना। मैंने देखा है कि कैसे आशीष हो सकता है। एक मिनिस्ट्री है जो प्रोग्राम करना चाह रहा था, वो लोग कर नहीं पा रहा था पैसा का वजह से। मैंने बोला ठीक है हम देंगे, आप लोग प्रोग्राम करिए, हम लोग को कुछ नहीं करना होगा। हम लोग ने ब्लेस किया, उसके बाद प्रभु ने कैसे हमें ब्लेस किया ये चीज़ मुझे पता है। आमीन, हालेलुया। मैंने उनको जितना भी दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा दामी गिटार कल प्रभु ने मुझे दे दिया। आमीन, हालेलुया। ये गिटार के लिए मैं 2-3 साल से रुक के था। मैं सोच रहा था मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ले सकूँगा, लेकिन वो चीज़ मुझे मिल गया। आमीन, हालेलुया। सो मुझे नहीं पता ये गिटार किसके लिए कितना बड़ा चीज़ है, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि वो जो कंपनी है वो कंपनी USA का है, इंडिया का कंपनी नहीं है। सो वो चीज़ मुझे मिला। ऐसा आप लोग का जीवन में बहुत सारा चीज़ होगा। आप लोग का इच्छा है कि मेरा ये हो जाता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता। प्रभु का राज्य में दे के देखिए। आमीन, या अपना समय को एटलीस्ट दे के देखिए कि प्रभु आपके जीवन में क्या करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे।